ओके फ्रेंड्स, सो ये एक गिटार है। और इस गिटार से बहुत सुरीली धुन निकलती थी और बहुत ही अच्छा म्यूजिक निकलता था। मगर बार बार इस्तेमाल के बाद क्या हुआ कि इस गिटार में से धुन सुरीली नहीं निकलने के लगी। कुछ ऑफ बैलेंस हो गया, कुछ सुर और अच्छे नहीं निकलने लगे। तो फिर ऐसा गिटार को क्या करना चाहिए? इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, नया गिटार लेके आना चाहिए, या इस गिटार के साथ कुछ किया जा सकता है? तो चैट में लिखेंगे आप क्या करना चाहिए इसको। सुशील जी बोले रिपेयर करना चाहिए। क्या रिपेयर करना चाहिए इसमें? तो आपने देखा होगा कि जब भी किसी कोई ऑर्केस्ट्रा आप देखते हैं तो वो शुरू में सब लोग क्या करते हैं, अपने जो भी वाद्य यंत्र होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, है ना। उनको उनको जो है फाइन ट्यून करते हैं, उनकी तारों को कसते हैं, और फिर वो एक अच्छी ध्वनि फिर से आ जाती है। फ्रेंड्स, एक बार जो है एक ऑक्शन हो रहा था, और उस ऑक्शन में इसी तरह का एक गिटार था, और बहुत पुराना सा गिटार था। और सब लोग ऑक्शन में, कोई उसके 10 रुपए बोल रहा था, कोई उसके 5 रुपए बोल रहा था, कोई 15 रुपए बोल रहा था। तो इतने में एक बुजुर्ग व्यक्ति निक उठा और वो स्टेज पे गया। उसने उस गिटार को फाइन ट्यून किया, उसकी सब जो कॉर्ड्स थी उनको टाइट किया, और फिर उसने एक बहुत ही सुंदर धुन, प्यारी धुन उसमें बनाई। और उसके बाद वही गिटार फिर लाखों रुपए का बना। फ्रेंड्स, ऐसे ही हम हैं, ऐसा ही हमारा जीवन है। हम लोग भी कभी कभी ऑफ ट्यून हो जाते हैं, हमारी जो है ट्यून खराब हो जाती है, हमारी आउटकम खराब हो जाती है, हमारी आउटपुट खत्म हो जाती है, या वैसे रिजल्ट नहीं आते। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम बैठ जाएं, थक के हार के बैठ जाएं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने आप को रीवायर करें, फाइन ट्यून करें, और फिर जो हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस था वो हम फिर से हासिल करें। तो ये हमको इससे नजर आता है कि हम हमेशा बेहतर थे, हम हमेशा बेहतर रहेंगे। बस केवल समय के अनुसार हमें अपने आप को चैलेंजेस के हिसाब से, अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से अपने आप को फाइन ट्यून करना होगा। फ्रेंड्स, अभी तो खैर मोबाइल हो गए हैं, मगर इस तरह के ट्रांजिस्टर्स आपने देखे होंगे। और इन ट्रांजिस्टर्स में क्या होता है कि आप अपने मोबाइल में भी, या हमारी कार में जब हम जाते हैं तो उसमें एफएम होता है। और इंपॉर्टेंट क्या होता है, कभी आपने कोई 90.5 देखना होता है, कभी सुनना होता है, कभी 100.1 सुनना होता है। तो जब भी कोई आपका मन करता है कि अपना फेवरेट गाना सुने, तो आप क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। और जब आप वो फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो उसमें फिर मनचाहे गाने उसमें निकल के आते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसीज थी, कहाँ थी ये फ्रीक्वेंसीज? पहले भी यूनिवर्स में थी, बाद में भी थी, वो आपके गाने यूनिवर्स में थे। मगर जब आप उसको फाइन ट्यून करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी पे आप अपने आप को अटैच करते हैं, अपने आप को जोड़ते हैं उस फ्रीक्वेंसी के साथ, फिर वही मधुर धुन आपको सुनाई दे जाती है। इन दो स्टोरी से हमें क्या निकल के आया फ्रेंड्स? पहली स्टोरी से ये निकल के आया कि हम बेस्ट हैं, हमेशा बेस्ट रहेंगे। बस समय के थपेड़े, चैलेंजेस, मुश्किलें हमें हमें थोड़ा ऑफ ट्यून कर देती हैं, जरूरत होती है फाइन ट्यून करने की। और दूसरा, ये रेडियो हमको बताता है कि हम भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो फ्रीक्वेंसीज पे हम काम कर रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसीज को हम सुन रहे हैं, जिन लोगों के साथ हमने अपने तार जोड़े हुए हैं, है ना, वो क्या है, जिस तरह की फ्रीक्वेंसीज को हम अपने को अटैच करके रखते हैं, वैसा ही हम हमारे अंदर वो सब चीजें आती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही हमको करना है कि अपने आप को सही लोगों के साथ, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम चारों ओर हमारे हो रहा है, कौन सा हम टीवी चैनल देखते हैं, कौन सा यूट्यूब पे कौन सा चैनल देखते हैं, हम जो है कौन सी किताब पढ़ते हैं, हम किस वातावरण में रहते हैं, हम किन लोगों के साथ रहते हैं, वो सब फ्रीक्वेंसीज हमारे अंदर जाती हैं, और उन फ्रीक्वेंसीज के अनुसार ही हमारा जीवन होता है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो है
मैं देखता हूं कुछ लोगों को कि वो बहुत देर तक फोकस नहीं बना पाते। जैसे हमने देखा, अभी हमने 3 महीने पहले ट्रिप अनाउंस किया था, बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, 2-2 सीटें क्वालिफाई कर रहे हैं और टारगेट से भी ऊपर चले गए। कुछ लोग ठीक ठाक कर रहे हैं, मगर कुछ लोगों को मैंने देखा जब मैं चेक कर रहा था कि वो परफॉर्मेंस, उनका पहले महीने तो बड़ा जोश था, दूसरे महीने कई लोगों को तो दूसरे महीने ही बैटरी बैड डूब गई और किसी का तीसरे महीने आके बैटरी डाउन हो गई। ये लॉ ऑफ नेचर है। हर जगह पे 20% लोग बेस्ट होते हैं, 30% लोग बहुत अच्छे होते हैं, 20-30% बढ़िया होते हैं, 20% कुछ नहीं करते हैं। मगर सवाल हमारे पास ये है कि ये तो लॉ ऑफ नेचर है, पर हम किस में से होना चाहते हैं? क्या हम टॉप 10% में होना चाहिए, हम टॉप 50 में होना चाहिए, या हम उन 50 में होना चाहते हैं जो लाइफ में सक्सेस नहीं पाना चाहते? तो मैं आज सोच रहा था काफी कि भाई, ये जो लोग हैं जो बीच में अपना मोमेंटम तोड़ देते हैं, जो अपना प्रोग्रेस छोड़ देते हैं, उन वो जो है, कहाँ चैलेंज है ये? आज मैं सोच रहा था तो फिर महावीर जी का फोन आया कि नहीं, एक सेशन करना है। तो ये 4 स्लाइड देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये 4 स्लाइड मैंने पहले बनाई थी, तो मैं कहा चलो कोई नहीं, आज शेयर करते हैं मेरे अंदर जो दिमाग में चल रहा था। सो मैं कई लोगों को देख रहा हूँ कि वो फोकस क्यों नहीं बना पाते, बिकॉज वो जो है छोटी सी जीत को ही कंप्लीट जीत मान के आगे नहीं बढ़ते। किसी का मकसद केवल एक, अगर कंपनी ने कोई हेयर ड्रायर दिया या एक कोई अटैची दिया, कोई कुछ लेडीज बैग दिया, कईयों को वही मकसद होता है, बस उसको अचीव कर लिया, बस आगे कुछ नहीं, यही अंतिम सत्य था। कई लोगों को छोटे छोटे फेलियर्स की, उन्होंने कोई एक्टिविटी करी, कोई होम मीटिंग करी, रिजल्ट नहीं आए, छोड़ देते हैं। तो कई लोगों का क्या होता है, स्मॉल सक्सेस और स्मॉल फेलियर्स ब्रेक द मोमेंटम। वो छोटी सी सक्सेस में संतुष्ट हो जाते हैं और आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, या छोटे छोटे फेलियर्स या रिजेक्शन, फेलियर तो वर्ड नहीं, रिजेक्शन उनको जब मिलते हैं तो वो अपना छोड़ के बैठ जाते हैं। कई बार जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो ओवर पावर कर जाती कई लोगों की, है ना? क्योंकि अल्टीमेटली जैसे हमने शुरू में बात करी कि जिस भी फ्रीक्वेंसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, वही फ्रीक्वेंसी हमारे हमारे अंदर चल रही है। जो बाहर हो रहा है वही हमें अंदरूनी रूप से असर करता है। तो अगर हम एक नेगेटिव वातावरण में हैं, नेगेटिव लोगों के संपर्क में हैं, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे वो नेगेटिविटी भी खुद में भी अंदर आ जाती है, वो ओवर पावर कर जाती है पॉजिटिविटी को। और जील टू परफॉर्म, कुछ एक्ट करने का जो जज्बा होता है, वो थोड़े समय के बाद अटक जाता है। मैंने कई लोगों को फोन किया जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं क्या हो रहा है? सर बहुत बढ़िया हो रहा है। कितनी एक्टिविटी करी? सर बहुत एक्टिविटी हो रही है, कल भी थी, परसों भी थी, इधर भी है, उधर भी है, खूब मजा आ रहा है। कुछ लोगों को मैंने फोन किया, क्या हो रहा है? सर कुछ नहीं हो रहा है, मोटिवेशन ही नहीं है, लोग काम ही नहीं करना चाह रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने कहा कितना एक्शन किया इस महीने? कि सर नहीं, इस महीने तो हम एक्टिविटी नहीं कर पाए। पिछले महीने एक्शन रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि पिछले महीने एक्शन बहुत था। सिंपल सा लॉजिक है फ्रेंड, सिंपल सा। आप भी ये सवाल, अगर आपको लग रहा है आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप खुद से पूछिए क्या मैं उतना एक्शन कर रहा हूं? और कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि साहब वो रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उससे पूछिए कि भाई क्या वो सब कर रहा है? और हमेशा आपको नजर आएगा कि जो व्यक्ति बेहतर रिजल्ट ले रहा है वो बेहतर एक्ट कर रहा है। और जो रिजल्ट नहीं, कई लोग मेरे को बोलते हैं नहीं सर इस बार तो हम एक्टिविटी नहीं कर पाए, शादियां थी, ये थी, वो थी, और वो एक्सक्यूजेस ओवर पावर कर जाते हैं। कई लोगों में दे लैक पॉजिटिव एनर्जी, उनके अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं है, एंथुसियाज्म ही नहीं है। उन्होंने जिंदगी को अपनी मान लिया कि ये तो ऐसे ही कटेगी, और जो है जैसा है अपना जीवन काटते रहो, दोषारोपण करते रहो, मोदी जी को करते रहो, योगी जी को करते रहो, अपने चीफ मिनिस्टर को करते रहो, अपनी अपलाइन को करते रहो, डाउनलाइन को करते रहो, कंपनी को करते रहो, है ना? किसी ना किसी को दोषारोपण करते रहो, तो पॉजिटिविटी नहीं है। और कई लोगों को रास्ता ही नहीं पता, उनको पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है, मेरा कौन सा एक्शन मुझे कहां तक रिजल्ट लेके आया। सो ये बेसिकली जो मैं आज ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था यही था कि भाई क्यों लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग जो वहां परफॉर्मर नहीं होते, क्योंकि छोटे छोटे सक्सेस और फेलियर से उनका मोमेंटम टूट जाता है।
उनके अंदर पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है, वो नेगेटिव एनवायरनमेंट के साथ नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पे जुड़े रहते हैं, इसलिए नेगेटिव जो है उनके अंदर आ जाती है और धीरे धीरे छोटे छोटे ऑब्स्टेकल से उनको एनर्जी खत्म हो जाती है। अब हमें करना क्या, ये तो चैलेंज समझ आ गया, सॉल्यूशन क्या है कि किस तरीके से हम अपने गोल्स और लक्ष्य पे रहें, क्योंकि एक बड़ी सक्सेस एक बड़ी यात्रा है ये, कोई और डायरेक्ट सेलिंग हम लोग कोई दाल रोटी के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत अच्छे जॉब पर होंगे, बहुत अच्छे बिजनेस होंगे, कोई होम मेकर है तो उनके हस्बैंड बहुत अच्छा कर रहे होंगे, कहीं अच्छी हमारे बिजनेस में बहुत अच्छी ब्यूटिशियंस हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं जो प्रोफेशनली ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मगर इस बिजनेस के लिए हम इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करते हैं? लाइफस्टाइल के लिए करते हैं, हम नेम के लिए, फेम के लिए, सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, ग्रोथ के लिए, देश विदेश घूमने के लिए, नाम के लिए, सम्मान के लिए। यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हमें सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है ना। जॉब करते हैं तो सिक्योरिटी मिलती है, मगर सिक्योरिटी भी नहीं है जॉब में, फ्रीडम नहीं मिलता। बिजनेस में पैसा अच्छा मिलता है मगर टाइम फ्रीडम नहीं मिलता है ना, कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ नहीं है। मगर इस बिजनेस में क्या है कि सारे सिलेंडर्स, चाहे वो नेम फेम का हो, रिकग्निशन का हो, देश विदेश में घूमने का हो, लव एंड अफेक्शन का हो, सिक्योरिटी का हो, फ्रीडम का हो, सब कुछ इसके अंदर है। इसीलिए हम और आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने गोल्स पे हम कैसे ग्लूड रहे हैं, क्यों हम बीच में डिरेल ना हो, किस तरीके से हम मोमेंटम में, किसी से आज बात कर रहा था, पहले उन्होंने जनवरी में उनकी टीम ने जनवरी में उन्होंने बहुत अच्छा किया। सब लोग प्लीज म्यूट कर लेंगे। जनवरी में उन्होंने बहुत अच्छा किया। फरवरी में जो है उनका टीम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया और मार्च में उनका बिजनेस डाउन हो गया। मैंने कहा क्यों हुआ? क्योंकि एक्शन नहीं हो रहा है। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हमें अपने गोल्स पे ग्लूड रहना है, चिपके रहना है और हर गोल को पाते रहना, पहला काम क्या करना पड़ेगा? ड्रीम बिग और बी अवेयर ऑफ द टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इससे क्या मेरा मतलब है कि देखिए, आप इस बिजनेस में पाना क्या आए थे, उस टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को निकालिए कि साहब आप चाहते हैं कि मेरे को एक गाड़ी चाहिए 10 लाख रुपए की, तो कॉस्ट 10 लाख हो गया। आपको एक घर चाहिए 50 लाख का, तो 10 लाख प्लस 50 लाख 60 लाख हो गया। ओके, आप लाख रुपए महीने की इनकम करना चाहते हैं तो एक साल का हो गया 12 लाख, 72 लाख हो गया। 5 साल में आप चाहते हैं 5 लाख रुपए महीने पहुंचे, तो 5 साल में आपकी इनकम होगी 60 लाख। टोटल करिए ना, करोड़ों रुपया हो गया, करोड़ों रुपया हो गया। आप अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छी जगह पढ़ाना चाहते हैं, एमबीए कराना चाहते हैं, बीटेक कराना चाहते हैं, 50 लाख ये कॉस्ट हो गया। आप देश विदेश घूमना चाहते हैं हर साल, 2 से 5 लाख। फ्रेंड्स, इस अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट करिए, तभी इसकी वैल्यू आपको नजर आएगी कि ये तो करोड़ों का बिजनेस है, ये कोई 2-4 हजार 5 हजार का बिजनेस नहीं है, इसकी वैल्यू लाखों। तो आप अपने ड्रीम को वैल्यू करिए, उसका कॉस्ट लगाइए, तब आपको पता लगेगा। अरे ड्रीम हाउस चाहिए, कितने का ड्रीम हाउस? आजकल तो फ्लैट्स 1.5-1.5 करोड़ के आ रहे हैं। एक ड्रीम हाउस आजकल जो है 50,000 रुपए गज जमीन हो रही है, तो अगर 250 गज का भी प्लॉट लेने जाते हैं तो वो भी 1 करोड़ का है। और उसमें जब हम बनाने जाते हैं 2,500 स्क्वायर फीट भी, वो भी 2,000 रुपए स्क्वायर, तो वो भी 50 लाख 60 लाख रुपए का बन जाता है। तो आजकल तो करोड़ों की वैल्यू नहीं रही। तो मेरा सिंपल सा मैसेज है, अगर आप अपने सपनों पे जुड़ा रहना चाहते हैं, अपने मंजिल को पाना चाहते हैं, हमेशा अपने गोल्स की वैल्यू क्रिएट करें कि एक्चुअली व्हाट आई एम फाइटिंग फॉर, मैं किस चीज के लिए मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं, दांव पर क्या है। तब आप कभी भी इस बिजनेस में ढीले नहीं होंगे, कभी भी आप अपना मोमेंटम नहीं तोड़ेंगे, हमेशा चलते रहेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि ये जो गोल्स हैं इनको आप लिखिए, और लिखने के साथ इनको रोज ऐसी जगह पे रखिए, अपने पर्स में रखिए, ताकि इनको आप रोज देख सकें। रोज एक बार सुबह को और एक बार सोने से पहले जरूर देखिए, ताकि आपको पता लगे कि ये जो एफर्ट है, ये जो मेहनत है, ये जो जज्बा है, ये जुनून है, ये जो चैलेंजेस हैं, ये किस लिए हैं, दांव पर क्या है, ये वैल्यू क्या है, तभी पता लगेगा। क्योंकि जब हमारे गोल्स जो है, कभी किसी मीटिंग में आपने किसी ने लिखवा दिए, और मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि वो जो राइटिंग पैड उनको किसी वर्कशॉप में मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के तो उस टेबल पे रह जाते हैं और बाद में
जब सफाई वाले आते हैं तो उसको उठा के फिर वो कूड़े में डाल देते हैं। या कई लोगों के लिए तो उनके गोल केवल इतना ही मेहनत होते हैं कि किसी ने जबरदस्ती लिखवाए थे और फिर उनको वहीं भूल जाते हैं। इसके लिए लक्ष्य नहीं है फ्रेंड्स, ये सामने होने चाहिए, आपके रडार में होने चाहिए। हमेशा हमेशा आपको पता होना चाहिए कि इन गोल्स की वैल्यू क्या है। तो कभी भी हम अपना मोमेंटम नहीं छोड़ेंगे, हम चलते रहेंगे। तो अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने गोल्स को ब्रेकअप करें छोटे छोटे हिस्सों में, 1 at a टाइम, स्मॉल स्टेप्स, 1 at a टाइम। 5 साल में 5 लाख कमाना चाहते हैं या 10 लाख कमाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो टाइम कुछ भी हो सकता है, 3 लाख, 5 साल आप डिसाइड करें। तो 5 साल में अगर 5 लाख 10 लाख कमाना चाहते हैं तो अभी तो नहीं आएगा। तो 2.5 साल में 5 लाख, साल में 5 लाख कमाना चाहते हैं तो 2.5 साल में 2.5 लाख, 1.25 साल में 1.25 लाख, 6 महीने में 60,000, 30 महीने में 30,000, इस महीने 5,000। इस तरीके से 10 लाख तो अभी नहीं आएगा ना, मगर इस महीने, पहले महीने 5,000 तो कमाया जा सकता है। तो फोकस किसके ऊपर है? 5,000 कैसे आएगा, या 10,000 का टारगेट है वो कैसा है। प्रॉब्लम है कि 10 लाख अभी आना नहीं और 10,000 रुपये मुझे मोटिवेट नहीं करता, इसलिए मैं प्रयास ही नहीं करता, इसलिए मैं एफर्ट ही नहीं करता, इसलिए मैं आगे चलता ही नहीं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शुरू में क्या होता है, लोगों के पास मोटिवेशन होता है मगर स्किल नहीं होता। तो इसलिए जब वो बिना स्किल के लोगों से बात करते हैं तो उन्हें रिजल्ट नहीं आता, और जब रिजल्ट नहीं आता तो फिर वो सोचते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं है, ये बिजनेस किसी और के लिए है, मैं नहीं कर सकता या कर सकती, और वो क्विट हो जाते हैं। और क्विट होने के बाद फिर कुछ और पकड़ते हैं, वहां पर भी चैलेंजेस आते हैं, फिर उसको भी क्विट करते हैं। और आप जानते हैं कि सक्सेस इज अ हैबिट एंड क्विटिंग इज ऑल्सो हैबिट। सो बड़े बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में ब्रेक करें और उसको सामने रखें, उसको इवेलुएट करते जाएं, और हर छोटे लक्ष्य को पाने पे अपने को शाबाशी दें। ये जो पहला टारगेट है कि इस महीने 10,000 कमाना है या 5,000 कमाना है, उसके लिए एक्शन प्लान क्या है, क्या करना है मुझे। अगर मुझे 10,000 कमाना है तो 2,500 रुपये हफ्ते में कमाना है। ये 2,500 हफ्ता कमाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए कितना बैलेंस करना पड़ेगा, कितना रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, कितना ओल्ड काउंट करना पड़ेगा, कितना ब्यूटी वर्कशॉप करना पड़ेगा, कितना हेल्थ वर्कशॉप होना चाहिए पड़ेगा। ओके, एक ब्यूटी वर्कशॉप या हेल्थ वर्कशॉप आप हफ्ते में करते हैं, उससे 2,500 रुपये हफ्ता आराम से कमा सकते हैं, महीने का 10,000 हो जाएगा। यानी कि महीने में 4 एक्टिविटी आपने कर दी तो 10,000 रुपये आ जाएगा। क्योंकि जब हम 10 लोगों की एक्टिविटी करते हैं तो करीब करीब 5 से 10,000 का प्रोडक्ट बिक जाता है। तो अगर 10,000 का प्रोडक्ट बिका तो रिटेल प्रॉफिट ही 2,000 हो गया, कमीशन मिला के 2,500 हो गया, महीने का 10,000 हो गया। सो इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि महीने का छोटा गोल ये, और इस गोल के लिए ये एक्टिविटी और वीकली बेसिस पे करना है। सो नोट डाउन द एक्शन प्लान रिक्वायर्ड टू अचीव द फर्स्ट स्टार। 10 लाख के लिए नहीं आज काम करिए, 10,000 के लिए काम करिए, और स्प्रेड द एक्शन प्लान ऑन द कैलेंडर। एक्शन प्लान बन गया, बहुत अच्छी बात है, आइए कैलेंडर बनाते हैं। आप हफ्ते में 1 दिन काम करेंगे, हफ्ते में 2 दिन काम करेंगे, हफ्ते में 4 दिन काम करेंगे, प्लान कर लीजिए। कितने लोगों को देखा हमने, जब हमने स्टार ट्रेन प्रोग्राम लॉन्च किया, सैकड़ों लोगों ने बोला मैं भी करना चाहता हूं, मैं भी करना चाहता हूं। मगर उनमें से कुछ लोग आगे आए, उन्होंने जनवरी में किया, कुछ लोग बहुत अच्छा अभी भी कर रहे हैं, कुछ लोगों की बैटरी फरवरी में खत्म होगी, कुछ की मार्च में खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उन्हें यही नहीं पता दांव पर क्या। ये इंपॉर्टेंट है। सो स्प्रेड द एक्शन प्लान ऑन द कैलेंडर। कैलेंडर पे एक्शन प्लान करते जाइए, स्टिक टू द प्लान, कैरी ऑन द एक्शन विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क। जिंदगी लॉ ऑफ एवरेज है। कभी 10, हम लोग बात करते हैं, अरे 10 लोग आए थे, क्या हुआ सर, इस बार 5,000 की सेल हुई, अरे इस बार तो 10,000 की होगी, अरे इस बार तो 15,000 की होगी, इस बार तो 2,000 की होगी। इस लॉ ऑफ एवरेज। मगर अच्छा हो बुरा हो, है ना, स्टिक टू द प्लान, कैरी ऑन द एक्शन विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट्स। आप विराट कोहली की टेस्टिमनी सुनिए, महेंद्र सिंह धोनी की टेस्टिमनी सुनिए, वो सब लोग क्या बोलते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है अरे अगले मैच की क्या स्ट्रेटेजी है आपकी, इस सीरीज की क्या स्ट्रेटेजी, वो बोलते हैं हम अगले मैच की कोई स्ट्रेटेजी नहीं, वी टेक 1 मैच एट अ टाइम। और उस मैच को भी आपने देखा वो फेज वाइज करते हैं, पहले 10 ओवर का ये टारगेट, अगले 20 ओवर का ये टारगेट, है ना, आखिरी के 10 ओवर का ये टारगेट, बीच का ये टारगेट। शुरू में छक्के चौके मारेंगे क्योंकि मोटिवेशन है, बाद में जो स्पीड स्प्रेड हो जाएगी तो सिंगल रन 2 रन लेंगे, आखिरी स्लॉग ओवर में क्योंकि लक्ष्य पास आ जाएगा
तो हम फिर छक्के चौके मारेंगे, है ना? सिंपल सी बात है। देखिए, हर व्यक्ति प्लानिंग करता है, चाहे वो 20 ओवर का मैच हो, चाहे वो 50 ओवर का मैच हो, चाहे वो टेस्ट मैच का मैच हो। मगर जब आपने देखा, जब टेस्ट मैच खेलते हैं 20 ओवर में जाके शुरू में छक्के चौके मारते हैं, आउट हो गए कोई बात नहीं, मगर जब टेस्ट मैच खेलते हैं तो अपनी विकेट को बचा के चलते हैं। यस, क्योंकि वो लंबी इनिंग है फ्रेंड्स। चाहे कोई गेम हो, खेल हो, कहीं से भी आप सीख सकते हैं। सो प्लान, एक्शन करिए, एक्शन करना मत छोड़िए, एक्शन करते जाएंगे, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। जैसे मैंने बोला, देयर इज ऑलवेज लॉ ऑफ एवरेज। हर एक्टिविटी का रिजल्ट मिलेगा, कभी ज्यादा मिलेगा, कभी कम मिलेगा, मगर मिलेगा जरूर। रिव्यू और एक्शन रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट टारगेट एंड फोकस ऑन द सेकंड टारगेट। ओके, इस महीने का 10,000 का टारगेट था, जिसके लिए हर हफ्ते एक एक्टिविटी करनी थी। मैंने हर हफ्ते एक एक्टिविटी प्लान करी, हर हफ्ते एक एक्टिविटी को रिजल्ट को पाया, महीने में 10,000 कमाया। ओके, अगले महीने का टारगेट क्या है? क्या 15,000 है, 20,000? ओके, डबल है तो क्या हुआ? अगर मैंने इस महीने हर हफ्ते एक एक्टिविटी करी, तो अगले महीने मेरे को 2 एक्टिविटी करनी है। जब एक्टिविटी डबल होंगी, रिजल्ट डबल हो जाएगा। सिंपल एज दैट। आप खुद सोचिए, अगर मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक आप अपने आप की प्लानिंग करते रहेंगे, रिजल्ट करते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे, रिजल्ट रहते रहेंगे, तो हम सबको पता है, हम सबको पता है कि अगर हम अगले 5 साल लगातार 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 छोटे छोटे गोल्स रखते रहें, पाते रहें, रखते रहें, पाते रहें, अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करते जाएं, अपनी तारों को ट्यून करते जाएं, हम सब जानते हैं कि कम से कम करोड़ रुपए साल की इनकम सब कर रहे होंगे। चैलेंज क्या है? वो 5 साल का फोकस बना के रखना, उस 5 साल का विजन बना के रखना, उस 5 साल में लगातार इतने नेगेटिव माहौल में अपने आप को मोटिवेट करते रहना, यही मुश्किल है। सो फ्रेंड, इट इज वन एट ए टाइम, स्टेप बाय स्टेप, बाइट बाय बाइट, एक एक कदम चलते रहिए, है ना? जैसे अगर आपने ऊंचाई पिक्चर देखी होगी अमिताभ बच्चन की, तो जब पहाड़ों पे चढ़ना था तो जल्दी को चढ़ने की कोशिश करते हैं तो थकान हो जाती, तो क्या बोलते हैं, एक कदम एक सांस, एक कदम एक सांस। ठीक, जब आप एक कदम एक सांस लेंगे तो क्या होगा, आप सक्सेस जरूर पाएंगे। सो ये जो मैंने जो मैसेज देने की कोशिश करी स्लाइड में, कि आप क्या मैसेज, आप जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, कुछ इस पे शेयर करेंगे? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, आप शेयर करेंगे या प्लीज, कि टेक होम क्या है इस मैसेज से, और क्या परिवर्तन करेंगे आप? क्या क्या परिवर्तन करेंगे आप? क्या मैं मैसेज देना चाह रहा हूं, जो एक सक्सेस फॉर्मूला है? क्या आपको भरोसा हो रहा है कि अगर आप इस तरीके से अपने बड़े गोल्स को सामने रखेंगे और छोटे छोटे गोल्स को हमेशा अचीव करेंगे और उनके लिए प्रयास करेंगे, उनके लिए एक्ट करेंगे, मोटिवेशन बना के रखेंगे, सही फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे, अपने आप को फाइन ट्यून करते जाएंगे, अपने स्किल्स को, नॉलेज को अपग्रेड करते जाएंगे, तो क्या सक्सेस मिलेगी? नहीं मिलेगी हमको? जी, नरेश टेमवाल जी बोल रहे हैं, छोटे छोटे गोल और गोल के साथ एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूस होने से सुशील जी बोले सभी गोल अचीव होंगे, बिल्कुल हम सबको पता है, हम सबको पता है। चैलेंज क्या है कि बीच में कुछ लोग कुछ लोग फोकस रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, और कुछ लोग जो हैं छोटी से चैलेंज के बाद डीरेल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका मन करे कि यार छोड़ दो, क्या रखा है ना? When you feel like quitting, think about why you started. जब भी मन करे छोड़ो यार, नहीं हो रहा, नहीं पा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। अनिल नौटियाल जी बोले निरंतर प्रयास से ही मिलेगी जीत, बिल्कुल सही बात। सो व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, थिंक अबाउट व्हाई यू स्टार्टेड। जब भी छोड़ने का मन करे यार छोड़, क्योंकि सक्सेस क्या है? सक्सेस हमेशा कंफर्ट जोन के दूसरी तरफ है। सक्सेस इज बियॉन्ड द कंफर्ट जोन। हमारा जो कंफर्ट जोन है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमें हमें कंफर्ट देना चाहता है, ये हमें सिक्योरिटी देना चाहता है। सक्सेस इसके बाहर है, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमें सक्सेस पानी है तो हमें अपने आप को अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा। तो जब भी छोड़ने का मन करे, यस, कई लोग छोड़ते नहीं है मगर पड़े रहते हैं, वो पड़े रहने से भी नहीं होगा। इस गाड़ी के आप ड्राइवर हैं, है ना? वो इंपॉर्टेंट है।
सो व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, थिंक व्हाई यू स्टार्टेड। तो जब भी मन करे छोड़ने का, सोचिए कि इस पूरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। जैसे मेरे को आज करीब 21 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर आज मैं छोड़ दूं, गॉड फॉरबिड, क्या होगा, मेरा क्या जाएगा? द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। जो मैं इस बिजनेस से पिछले 21 साल में मैंने जो कमाया, वेल्थ कमाई, उस वेल्थ से और चीजें करी, लाइफ के बड़े बड़े गोल्स अचीव करे, वो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। तो मैं तो कभी सोचता ही नहीं हूं क्विट करने का, क्योंकि दांव पर कितना है, और बड़े सपने हैं, और बड़े लक्ष्य हैं, और ये सपने और बड़े सपने और बड़े लक्ष्य मुझे कभी रुकने नहीं देते, मुझे कभी थमने नहीं देते, मुझे निरंतर आगे इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स चलते रहते हैं। क्योंकि मेरा फंडामेंटल ये है कि काम करते रहो। जब अच्छा समय होता है 10 में से 9 रिजल्ट मिलते हैं, जब खराब समय होता है 10 में से 2 रिजल्ट मिलते हैं, मगर रिजल्ट जरूर मिलते हैं। सो तो हमेशा चेक द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द अपॉर्चुनिटी। इस पूरी अपॉर्चुनिटी की आपके लिए कीमत क्या है, उस कीमत को सामने रखिए। कभी आपका छोड़ने का या इनएक्शन का मन नहीं करेगा। और जब भी छोड़ने का मन करे, ध्यान करिए क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान पे काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं कई लोगों को बोलता हूं, जो लोग मैं फोन करता हूं कहते रिजल्ट नहीं आ रहा सर, कुछ नहीं हो रहा, कोई टीम में काम ही नहीं कर रहा, सब डिमोटिवेटेड है। तो मैं पूछता हूं एक्शन क्या हुआ? नहीं सर, एक्शन तो नहीं किया। वो शादी में भी बिजी था, वो पूजा में बिजी था, वो यहां बिजी था, खत्म। सारा गेम एक्शन का फ्रेंड्स, एक्शन होगा, रिजल्ट जो है। सोचिए जब भी छोड़ने का मन करे, आपने डिड यू पुट इनफ एफर्ट? क्या आपने अपनी अपनी क्षमता अनुसार उसमें मेहनत किया है? अगर क्षमता अनुसार मेहनत किया और रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब स्किल की कमी है, स्किल ठीक करना है। मगर अगर क्षमता अनुसार एफर्ट ही नहीं करा तो रिजल्ट कहां से आएंगे फ्रेंड्स? ये इंपॉर्टेंट। अगर आप छोड़ते हैं तो क्या करेंगे आप? क्या आप कुछ और करेंगे? जब वो करने लग जाएंगे, जब वहां पे चैलेंज आएंगे, तो क्या करेंगे? फिर छोड़ेंगे, फिर कहीं और जाएंगे? नहीं हो। सक्सेस एक बुल फाइट की तरह है। इस चैलेंज रूपी बुल को हराना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसको आप हराओगे नहीं, रोज सुबह आपके सामने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसको पार तभी होगा। सोचिए आप क्या बनना चाहते हैं, एक विनर या क्विटर? क्विटर नेवर विंस एंड विनर नेवर क्विट्स। सिंपल सिंपल सक्सेस के फंडामेंटल सब जगह, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो, जॉब हो, बिजनेस हो, हर जगह पर सक्सेस के फंडामेंटल्स एक ही है फ्रेंड्स। जो भी सक्सेस की किताबें चारों ओर हैं, वो सब सक्सेस सब जगह पे इंप्लीमेंट होते हैं, क्योंकि वो फंडामेंटल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं, है ना। सूरज ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में शाम को ढलता है, ये फंडामेंटल है, इसको आप बदल नहीं सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मोमेंटम कैसे करेंगे? मोटिवेट द माइंड, द बॉडी विल फॉलो। सब कुछ यहां पर है। मोटिवेट द माइंड, याद रखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। मोटिवेट द माइंड, द बॉडी विल फॉलो। अपने दिमाग को कंट्रोल करिए, अपनी सोच को कंट्रोल करिए, क्योंकि इवेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में आपकी सोच। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं, जैसा हम फील करते हैं वैसा हम एक्ट करते हैं, जैसा हम एक्ट करते हैं वैसे हमें रिजल्ट मिलते हैं। शुरू कहां से हुआ था? सोच से। अब ये तो अपने कंट्रोल में है ना, तो सोचिए, है ना। और जो आप माइंड में सोचते हैं वही आपका ब्रेन उसको आपका हुक्म मानता है, और जैसा आपका ब्रेन हुक्म मानता है वैसा आप एक्ट करते हैं, और जैसा आप एक्ट करते हैं तो रिजल्ट आपके हाथ में। तो माइंड तो आपके हाथ में है ना, इसको तो कंट्रोल करिए फ्रेंड्स, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो हाउ टू कीप द मोमेंटम? लगातार चलते कैसे रहे इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स? सेलिब्रेट योर सक्सेस एट ईच स्टेप एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ। हर छोटे स्टेप पे जब आप पाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या करता है, वो काउंट करता है, कोई काम करके पेन मिलेगा, प्लेजर मिलेगा, कोई काम करके दर्द मिलेगा या खुशी मिलेगी। तो हमेशा ब्रेन को रिवॉर्ड दिखाते रहिए कि भैया इस महीने 10,000 का टारगेट रखा था और मैंने 10,000 पाया, ओके, मैं एक दिन फैमिली को रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगा, या एक पिक्चर देख के आएंगे, या फैमिली के लिए वो 10,000 में से कोई एक इंपॉर्टेंट, कोई घर में कोई चीज लानी थी आपको, वो लेके आएंगे। यस, रिवॉर्ड करिए इस तरीके से अपने आप को। तो आपका ब्रेन बोलेगा अरे वाह, मेरा मालिक तो, इसको तो बड़ा अच्छा लगता है गोल्स को सेट करना और अचीव करना। वो और आपको मोटिवेट करेगा। तो हर स्टेप कि मेरे को महीने में 4 एक्टिविटी करनी थी, इस महीने मैंने 1 एक्टिविटी कर दी, शाबाश। यस, हर हफ्ते मेरे को एक एक्टिविटी करनी थी, मैंने कर दी। हर हफ्ते मुझे 2 एक्टिविटी करनी थी, मैंने कर दी। सेलिब्रेट योर सक्सेस
at each step and reward yourself. Set the next goal and your reward. अब सोचिए, अरे इस बार मैंने 10,000 कमाया था, अगले महीने में 15,000 रुपए कमाना है, इसके लिए मुझे अपनी एक्टिविटी को डबल करना है। अगर मैंने एक एक्टिविटी करी थी, मुझे 2 करनी है। अगर मेरी टीम में 10 ज्वाइनिंग आई थी तो मुझे 20 करनी है। मेरी टीम में 10 लोगों ने ऑर्डर डाला था तो 20 करना है। ओके, और रिवॉर्ड कि इस बार मैं 20,000 रुपए कमाऊंगा और मेरे लिए ये रिवॉर्ड है। मैं घर के लिए आऊंगा, या मैं सेविंग शुरू करूंगा, मैं कोई स्टॉक खरीदूंगा, कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊंगा, मैं बैंक में एफडी बनाऊंगा। कुछ तो मैं रिवॉर्ड करिए। एंड ये छोटे छोटे माइल स्टेप्स आपको एक बड़ी सक्सेस के लिए। स्ट्रिक्टली मेंटेन योर स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। कुछ भी हो जाए कंफर्ट में, अपनी स्ट्रेटजी और एक्शन पे लगे रहिए, क्योंकि स्ट्रेटजी और एक्शन पे लगे रहेंगे तो रिजल्ट आएगा। कितना अच्छा स्टार ट्रेनर प्रोग्राम है हमारा, कि अगर आप महीने में 10 एक्टिविटी करते हैं तो आप सुपर स्टार ट्रेनर बनते हैं। अगर आप महीने में 15 एक्टिविटी करते हैं, चैंपियन बनते हैं। 15 एक्टिविटी अगर 10 लोगों की करी तो क्या हुआ फ्रेंड्स, 150 लोग आए। अगर ऑन एन एवरेज 500 रुपए का भी प्रोडक्ट आपका बिका, 75,000 की सेल आपकी अकेली है। मैं जितने लोग 10 से 15 एक्टिविटी महीने में कर रहे हैं, मैं जब उनसे पूछ रहा हूं, वो खुद ही 1-1 लाख रुपए की सेल कर दे रहे हैं फ्रेंड्स, 1-1 लाख रुपए की। यही फर्क है एक विनर में और फेलियर में, कि विनर मैक्सिमम परफॉर्म करता है। कुछ लोग महीने में एक एक्टिविटी कर रहे हैं। अरे महीने में एक एक्टिविटी करने से कहां जिंदगी बदलेगी। आप अपनी नौकरी पे महीने में एक बार जाइए, आप अपनी दुकान पे महीने में एक बार जाइए, है, फिर आप सोचिए, तो ये भी तो बिजनेस ही है ना। रेगुलरली रिव्यू योर इनपुट एंड आउटपुट ऑन वीकली बेसिस। मैं कितनी बार लोगों को बोला, भाई आप वीकली बेसिस पे रिव्यू करो ना, कि आपको 100 एक्टिविटी करनी है आपकी टीम में। ओके, आपके पास 20 स्टार ट्रेनर हैं। ओके, 21 से 5 आई। ओके, हफ्ते में 1 करनी है। अरे मॉनिटर तो करिए ना उसको। महीने में 30,000 बैलेंस करना है। ओके, हफ्ते में 7-8 हजार करना है, तो 7-8 हजार को मॉनिटर तो करिए। रेगुलर रिव्यू और इनपुट एंड आउटपुट। हम आउटपुट तो रिव्यू करते हैं कि उतना बिजनेस नहीं हुआ, मगर जो डिजायर्ड इनपुट है, जो डिजायर्ड एक्टिविटी है, जो बीओएम करना है, जो प्लान दिखाना है, जो प्रोडक्ट प्रमोट करने हैं, जो ब्यूटी वर्कशॉप करनी है, वो तो नहीं कर रहे। महीने के अब 15 तारीख के बाद हम सोचना शुरू करते हैं, अरे यार 15 दिन तो गुजर गए, अब करके क्या फायदा। या अब तो साम दाम दंड भेद, स्टॉक पॉइंट, सुपर स्टॉक पॉइंट। याद रखिए कि जितना आप अर्जेंट कामों में टाइम बिताएंगे, उतना इंपॉर्टेंट काम आपके छूट जाएंगे। बिजली का बिल टाइम पर पे करेंगे तो बिजली कटेगी नहीं। यस, ये इंपॉर्टेंट है। कीप फोकसिंग ऑन व्हाट इज इन योर कंट्रोल। मेरी डाउनलाइन नहीं कर रही, मेरी अपलाइन नहीं कर रही, कंपनी ने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। ओके, मेरे कंट्रोल में क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसी पे फोकस करना, क्योंकि जितना आप सर्कल ऑफ कंट्रोल बढ़ाएंगे, उतना आपकी जिंदगी में आउटकम बढ़ेगी। रिमेंबर, गुड और बैड टाइम दिस शैल पास। अच्छा हो बुरा हो, जो भी समय हो, वो गुजर जाएगा, याद रखिए। और जब सब कुछ सही ना चले तो याद रखिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यस, ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे कंट्रोल में क्या है। 4 चीजें होती हैं। एक स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअल हमारी सोच है, माइंडसेट है। ओके, ये किसके कंट्रोल में, हमारे में। जो हम कितने स्पिरिचुअल हैं, हम जो है कितने स्पिरिचुअल का मतलब रिलीजियस नहीं है, मतलब जितना आप यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए हैं, पॉजिटिविटी के साथ जुड़े हैं, ये किसके कंट्रोल में, हमारे। इमोशंस, कई लोगों को मैं देखता हूं इमोशनली वो वीक हो जाते हैं। ओके, ये इमोशन किसके कंट्रोल में, हमारे। सोच, मेंटल, किसके कंट्रोल में, हम क्या सोचते हैं, किसके कंट्रोल में, हमारे। केवल एक चीज कंट्रोल में है, फिजिकल, यानी कि जो हमारे आसपास वातावरण में हो रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मगर उस जो हो रहा है उस पे जो हमारा रिस्पॉन्स है, चाहे वो हमारा मेंटल है, चाहे वो हमारा इमोशनल है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, वो किसके कंट्रोल में, वो हमारे। यानी कि 3 आउट ऑफ 4 70% तो हमारे कंट्रोल में है, 75%। तो फिर क्या दिक्कत है। और जब हम ये 75% अपने कंट्रोल में रखते हैं तो बाकी 25 भी हमारे ही कंट्रोल में आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट करिए, रिवॉर्ड करिए, छोटे छोटे गोल्स रखिए, उनको हासिल करिए। हमारा जो ऑरा है, आपने एक वर्ड सुना होगा, ऑरा। ऑरा क्या है हमारा,
ये जो है हम, आप जैसे आपने देखा होगा, बल्कि अब तो कुछ ऐसे एक्सरेज भी हैं जो आपका ऑरा, आपके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ओके। और अब तो कुछ ऐसे कैमरेज भी हैं जो ऑरा 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 की पिक्चर भी वो दिखा देते हैं। ओके। जैसे आपने कहीं महापुरुषों के पीछे देखा होगा, एक ऑरा नजर आता है उनके। ऐसा हमारे चारों ओर है, जो हमारे ये जो 7 चक्रास हैं, इन ये चारों तरफ एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, और ये एक मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं। और हमारा ऑरा जो है, हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, तो हमारा जो चारों तरफ ऑरा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। और जैसे मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट क्या करती है, जो भी लोहा आसपास होता है उसको खींच लेती है। इसी प्रकार से ये ऑरा जो है, ये हमारे को चारों ओर अट्रैक्ट करता है। और जो हमारा ऑरा है, ये किस किस चीज से बना है, हमारी थॉट से, हमारी सोच से, हमारी बिलीफ से। जो हम बिलीव करते हैं अपने बारे में कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता, मैं तो मिडिल क्लास हूं, ये बिलीफ के, हमारी फीलिंग्स, हम कैसा फील करते हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे चारों तरफ जो इंफॉर्मेशन है, स्ट्रेस है, ये सब हमारे ऑरा को डिस्टर्ब करते हैं। और जैसा हमारा ऑरा होता है, वो ऑरा हमको अट्रैक्ट करता है। और कुदरत जो है हर चीज के लिए क्या होता है, बोलते हैं स्पेस क्रिएट करिए। जैसे आपको नए कपड़े चाहिए तो आपका जो कबर्ड है उसे खाली करिए, जो कपड़े आप यूज नहीं कर रहे हैं उनको हटाइए, किसी को दीजिए, तब आपके पास नए कपड़े आएंगे। ओके। सपोज एक बच्चे को आपने छह छह मंजिल वाली आइसक्रीम दे दी, एक के ऊपर एक 6 स्कूप दे दिए, और वो बच्चा लेके जा रहा है, और वो फिर अब थोड़ी देर में क्या हुआ, क्योंकि वो संभाल नहीं पाया उतनी बड़ी आइसक्रीम को, तो गिर गई। तो अगली बार उसके माँ बाप क्या करेंगे, क्या वो उसको इतनी बड़ी आइसक्रीम देंगे? वो नहीं देंगे। वो क्या करेंगे, छोटी छोटी आइसक्रीम देंगे उसको, ताकि वो गिराए ना। इसी प्रकार से अगर आप अपना, कई लोग बोलते हैं अरे मेरी लाइफ में तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है मेरे जीने। क्यों? क्योंकि आप अपने पैसे को भी संभाल के नहीं रखते। आप, आपके पास जो फंड्स हैं या उसको आप संभालते नहीं है, उसको सही से मैनेज नहीं करते, तो ऊपर वाला भी क्या कहता है कि भैया ये बंदा तो संभाल के रखता ही नहीं जो चीजें हैं, तो इसको और क्यों दूं। याद रखिए वही आइसक्रीम वाला एग्जांपल, कि जब वो इतनी बड़ी आइसक्रीम नहीं संभाल पा रहा, तो ऊपर वाला भी बोलता है कि भाई ये तो इतने पैसे को नहीं ठीक से कर रहा है, इसी को मैनेज ठीक से नहीं कर रहा, तो इसको और क्यों दूं। याद रखिए जब हम स्पेस क्रिएट करते हैं तो और चीजें आएंगी। पुरानी सोच को, पुराने कपड़ों को जब आप चीजें धीरे धीरे हटाते हैं, तो याद रखिए जो थॉट्स हैं दे आर मैग्नेट। जो भी आप सोचते हैं दैट वर्क्स एज ए मैग्नेट, और यूनिवर्स से वही चीजें फिर आपके पास चारों ओर आती हैं। फिर आप बोलते हैं अरे ये तो मैंने चाहा नहीं, ये तो मैंने मांगा नहीं, मगर अपनी सोच तो देखिए, आप दिन भर क्या सोचते हैं। आपकी जो बिलीफ्स है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, अरे शिमला क्या है, कोई बात नहीं, बाद में चले जाएंगे, अकेले चले जाएंगे, क्या बात है। यही इंपॉर्टेंट है, सोच ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और सोच से ही होगा। सो स्टॉप स्टॉपिंग योरसेल्फ। ठीक। हमको एक ही व्यक्ति रोक सकता है, जो वो कौन है, हम है। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या। आंखों में सपने, पलकों पर उम्मीदें, जीवन में रंग तो तुम चाहते हो, पर वो सूरज की धूप, वो हवा की तपिश से बचना तुम क्यों चाहते हो। वो हरे भरे खेत, वो लहलाती फसलें, खलियान तो तुम बढ़ना चाहते हो, मगर वो बैलों सी मेहनत, वो हलों की सोबत से बचना तुम क्यों चाहते हो। वो बच्चों की शिक्षा, वो पत्नी के सपने पूरे तो तुम करना चाहते हो, मगर वो लोगों से मिलना, उनके सवालों को सुनना, करना तुम क्यों नहीं चाहते हो। चलती नहीं है सृष्टि इन खुदगर्ज उसूलों से, ये तो चलती ले और दे के मूल्यों से। अगर फसल पानी है, बीज तो बोना होगा, अगर पाई चाहिए पानी, तो धरती को चीरना होगा। अब बस बहुत हुआ, तुम भी उड़ जाओ यारो, इन अंधियारी गलियों में रोशनी के दीप चलाओ यारो, इन अंधियारी गलियों में रोशनी के दीप चलाओ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद है आप सब लोग जो मैंने कहा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत ही अच्छे बढ़ेंगे।